10th class 8 students, how are you? I think you all are fine. Students, as well as you know, during the online classes, it's very difficult to understanding the things. But I again and again repeat to you, if you have any types of confusion, if you have any types of difficulties, and if you are not understanding a point of term in this, then you suddenly contact me, sir. How I do? I am not understanding these things. Then I resolve as well as those are possible from me. Then I give to you, friends. Today in this session, I want to tell you, this is page number 16. This is page number 16, and today I want to give you for some practical works. Today I want to give you some practical works. You students see in the lab session. Students, those have the computer. Those students have the computer. It's very easy to do some things. But those students have not computer. They have some difficulties to do the some work. But I want to tell you, students, it is very easy now time. All the features are available. All the features are available in the mobile phones also. So try if you try to that work is also completed in your mobile phone. If you have, firstly you just install the PowerPoint application, and after that you will be able to do this task. The first things is what students see here. The first things, create a PowerPoint presentation. Create a PowerPoint presentation on network components. Create a PowerPoint presentation on the network components. Use the animation and formatting features. हमें क्या करना है कि एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है. किस पर तैयार करना है? नेटवर्क कंपोनेंट्स पर. अब बताओ नेटवर्क कंपोनेंट्स तुम्हें कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, तो नेटवर्क कंपोनेंट्स को लिए तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, नेटवर्क कंपोनेंट्स के लिए जो आपको टॉपिक्स मिलने थे, जो मैं अभी बता रहा था, वो नेटवर्क कंपोनेंट्स के टॉपिक्स आपको यहीं से मिलने हैं. देखिए, जैसे आप टॉप पे जाएंगे तो आपको नेटवर्क के कंपोनेंट्स में दिखा रहा हूँ. ये देखिए, यही है नेटवर्क के कंपोनेंट्स. ठीक है, इन्हीं पर आपको अपनी स्लाइड बनानी है. जैसे ये है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ठीक है, इसको आपने दिखा दिया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को. ठीक है, उसके बाद से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया तो इसका फिगर आपने यहाँ से ले लिया. फिर ये हब हो गया, फिर हब का फिगर आपने यहाँ से ले लिया. ठीक है, ऐसे ही करके 2-3 करके इन सब का एक स्लाइड में प्रेजेंटेशन आपको बना लेना है. ठीक है, आज के लिए बस आप लोगों को एक ही टॉपिक करना है, क्योंकि एक एक लैब एक्सरसाइज करेंगे तभी जाके हम लोगों की आगे की लैब कंप्लीट होंगी. ठीक है, तो आज आपको केवल यही करना है, क्रिएटिंग ए पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन नेटवर्क कंपोनेंट्स, यूज एनिमेशन एंड फॉर्मेटिंग फीचर्स. इसमें आपको फॉर्मेटिंग के फीचर्स की यूज़ करने हैं. ठीक है, और आपको उसकी सेटिंग्स भी करनी है. कैसे करेंगे, कैसे होगा, ये सब चीज़ों के लिए पहले आप पावरपॉइंट खोलेंगे. पावरपॉइंट खोलने के पश्चात, ठीक है, उसमें आप स्लाइड सेलेक्ट करेंगे. स्लाइड जब सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने एक स्लाइड आएगी, उसका कुछ लेआउट होगा. ठीक है, अब उस लेआउट में से आपको क्या करना है, आपको जो टेक्स्ट का लेआउट है वो चेंज करना होता है. ठीक है, टेक्स्ट का लेआउट चेंज करने के लिए आपको ब्लैंक लेआउट में जाना पड़ेगा. ठीक है, आपको ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट करनी पड़ेगी. जैसे ही ब्लैंक स्लाइड आप सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, आपके सामने एक सादी स्लाइड आ जाएगी. और उस सादी स्लाइड में से आपको जो कंपोनेंट्स लाने हैं, जो पिक्चर्स लाने हैं, जो टेक्स्ट लिखने हैं, टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे. टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे. और आपकी वो जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी हो गई, क्या कहते हैं उसे, पिक्चर्स हो गया, वो आप इंसर्ट से जाके पिक्चर से लेके आएंगे. और जो आपकी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि अगर आपको किसी प्रकार के टेक्स्ट लिखने हैं तो टेक्स्ट बॉक्स से इंसर्ट करा लेंगे. और यदि आपको पिक्चर चाहिए तो इंसर्ट में पिक्चर ऑप्शन से इंसर्ट करा के करेंगे. इसको आप कीजिए. ठीक है, प्रॉब्लम आएगी तो हमें बताइएगा, फिर हम आपको उसका रिजोल्यूशन बताएंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप परेशान ना होइए.
आपका जो भी वर्क है आप घर से कीजिए. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम then you just communicate with us. We are always standing for you. Thank you.